बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की सकाफती विरसे की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम संबल सनान अफंदी की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, संबल सनान अफंदी, जिसे संबल अफंदी भी कहा जाता है, एक काबिल एहतराम उस्मानी इस्लामी स्कॉलर, सूफिया और सूफी उस्ताद थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं सदी में तौसूफ की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। वो 1452 ईस्वी में सुल्तानत उस्मानी के अंदर अनातोलिया के सूबा अमासिया में वाक़या मर्ज़फूम कस्बे में पैदा हुए। अवैल उम्री से ही उन्होंने रूहानी मैलान और फिक्री तजस्सुस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से वो इस्लामी अलूम और तसूफ की राह पर गामजन हुए। इनकी जिंदगी में बाद में सूफी तालीमात रूहानी नज़्म ज़ब्त के फ़रोग के लिए वक़्फ़ हो गई। बिलाखिर संबलिया ने आर्डर के बुनियाद रखी, जो खलुतिया सूफी आर्डर के बाअसर शाख है। संबल अफंदी इब्तिदा में शेख चलेबी खलीफा के शागिर्द थे, जो खलवती तरतीब के एक मुमताज शख्सियत थे। इन्होंने अपनी सरपरस्ती में इस्लामी अहलियात, फ़िक़्ह, सूफी अखलाक के असूलों और अंदरूनी तातीर का मुताला किया। इनकी अकीदत, आजिज़ी और सूफी नजरिए की गहरी समझ ने इन्हें अपने साथियों में तेजी से मुमताज कर दिया। अपने उस्ताद के इंतकाल के बाद संबल अफंदी एक सरकर्दा रूहानी रहनुमा के तौर पर उभरे और आखिरकार इस्तांबुल में खलतिया के सूफी लाज के सरबराह के तौर पर मुकर्रर हुए, जिसे उस्मानी सलातीन के तआवुन से कायम किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ संबल सनान अफंदी ने खलवती तरतीब की अपनी शाख कायम की, जिसे सनबलिनिया कहा जाता है। इस तरतीब ने खलवती रवायत के बुनियाद रूहानी तरीकों को बरकरार रखा, जिसे खामोश जिक्र, खुदा की याद, रूहानी इत्तिकाफ, खलवा और इखलाकी तर्ज अमल की सख्ती से पाबंदी। लेकिन इन्हें संबल अफंदी की मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत पर मुनफरद जोर देने से मुतासर किया। संबलिया आर्डर ने खास तौर पर उस्मानी दारुल-हुकूमत में एक अहम पैरवी इख्तियार की, जहां उन्होंने सुल्तानत के इल्मी और सियासी दोनों शोबों को मुतासर किया। सुल्तान बायज़ीद सानी के दौर में इसकी सूफी बैरास के क़याम में एक अहम मोड़ वाक़या हुआ। मजहबी और रूहानी तहरीकों के सरपरस्त सुल्तान ने संबल अफंदी और इसके पैरोकार को इस्तांबुल के कोका मुस्तफा पाशा जिला में एक साबिक ईसाई कन्वेंट के इस्तेमाल की इजाजत दी। अमारत को सूफी लाज और मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जो संबलिया आर्डर का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं पर संबल अफंदी ने अपनी मौत तक तालीम दी, शागिर्दों की रहनुमाई की और रूहानी बरादरी की रहनुमाई की। संबल सनान अफंदी का इंतकाल 1529 ईस्वी में इस्तांबुल में और इन्हें कोका मुस्तफा पाशा मस्जिद से मुस्तकिल इनके साबका टीके के मुकाम पर दफन किया गया। इनका मकबरा, जिसे के नाम से जाना जाता है, तेज से एक मुकद्दस मुकाम बने गया, जिसने ज़ायरीन, उलमा और सूफी अकीदतमंदों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। मज़ार की तमीर, जो मौजूदा टीके की बुनियादों पर तमीर की गई थी, इसके पैरोकारों और मदाहों की हमायत हासिल थी। गालबन उस्मानी अदालत की तौसीक से यह ढांचा न सिर्फ संबल अफंदी का मकबरा, बल्कि इनकी कई जानशीनों की कब्रें भी एक ही तदफीन की जगह में हैं। तो दोस्तों, इस मुकाम पर या इसके आसपास दफन होने वालों में मारूफ सूफी बुजुर्ग मार्किस अफंदी भी शामिल है, जो इस तरतीब के एक और चराग है। संबल सनान अफंदी की मरास इनके मज़ार में बहुत आगे तक फैली हुई है। इनकी तालीमात और जिसकी तरतीब के लिए उन्होंने बुनियाद रखी, वो सुल्तानत उस्मानी के मुख्तलिफ हिस्सों में फलती फूलती रही थी। 16वीं सदी के वस्त में 1550 के लगभग इनकी रूहानी जानशीन और पैरोकार हिजरत करके नूरुल्लाह में आबाद हुए, जो कि आय सुबह जदीद दौर के मरसीन में नूर के एक कस्बे में वाक़ है। संबल सनान अफंदी का मकबर और साबिक टिके
جدید استنبول میں فعال روحانی مقامات میں 20ویں صدی میں مذہبی اداروں کے سیکولرائزیشن کے باوجود اس جگہ کو ایک تاریخی اور مذہبی یادگار کے طور پر محفوظ رکھا گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم سید محمد بابا تاج الدین کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔